नूनं प्रमतः कुरुते विक्रम यदिन्द्रियप्रीतया अप्रणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् असन अपि क्लेशेद आसदेह. When a person considers sense gratification the aim of life, he certainly becomes mad after materialistic living and engages in all kinds of sinful activity. He does not know that due to his past misdeeds, he has already received a body which, although temporary, is the cause of his misery. Actually, the living entity should not have taken on a material body, but he has been awarded the material body for sense gratification. Therefore, I think it is not befitting an intelligent man to involve himself again in the activities of sense gratification by which he perpetually gets material bodies one after another. कृष्ण कहते हैं भागवतम में, जब मनुष्य इंद्र तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त हो. बहुत खास बात कृष्णा कह रहे हैं और शायद हम सब जानते भी हैं. कृष्ण कह रहे हैं कि जब मनुष्य इंद्र तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर पाप कर्म करना शुरू कर देता है. अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन की वजह से वो पाप कर्म में गिरता है. खाली सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं होता है, उसकी वजह से आप पाप करने के लिए प्रवृत्त होने लगते हैं, सिन करते हैं. और यही पाप करने से कृष्ण कहते हैं कि वो नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों की ही कारण उसे यह क्षणभंगुर शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों की खान है. पहले इंसान सेंस ग्रेटिफिकेशन की वजह से मज़े करने के लिए पाप करता है और फिर दुख भोगता है तरह तरह करके अपने जीवन में. तो कुछ ऐसे प्रभुपाद समझाते हैं, begging, borrowing and stealing to live for sense gratification is condemned in this verse because such consciousness leads one to a dark, hellish condition. The four sinful activities are illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. These are the means by which one gets another material body that is full of miseries. In the Vedas, it is said, Asano ayam purushaha. The living entity is not really connected with this material world, but due to his tendency to enjoy the material senses, he is put into the material condition. One should perfect his life by associating with devotees. He should not become further implicated in the material body. प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक में इंद्र तृप्ति के निमित्त मांगना, उधार लेना तथा चोरी करना निंदनीय कहा गया है, क्योंकि ऐसी भावना से घोर अंधकारमय नरक प्राप्त होता है. व्यभिचार, मांसाहार, मदपान तथा द्रुत कीड़ा ये 4 प्रकार के पाप कर्म हैं. ये ऐसे साधन हैं जिनसे दूसरी भौतिक देह धारण करके घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं. जो हम पहले इंद्रिय तृप्ति करते हैं उसका फल ये मिलता है, हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं. वेदों का कथन है, असंगो हायम पुरुषः. जीव आत्मा वास्तव में इस भौतिक संसार से किसी प्रकार जुड़ा हुआ नहीं है, किंतु इंद्रिय सुख उठाने की प्रवृत्ति रखने के कारण
उसे ऐसी भौतिक अवस्था में पड़ना होता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करके अपने जीवन को पूर्ण बनाए, उसे और आगे भौतिक देह के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। कृष्णा के इस श्लोक से साफ साफ सिद्ध होता है कि पहले तो हम भौतिक इंद्रियों से तृप्ति करना चाहते हैं। इस तरीके की जो हम इंद्र तृप्ति करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, पहले तो हम बहुत इंजॉय कर लेते हैं और हमें लगता है इसमें कुछ गलत ही क्या है, हम अपनी लाइफ ही तो इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। जो हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं उसका हमको कोई ना कोई फल भोगना होता है। और जो इस पृथ्वी के रूल्स हैं, इस अर्थ पे जो रूल्स लागू होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इस तरीके की इंद्रिय तृप्ति करने से हमको उसका फल जो प्राप्त होता है वो कष्ट होता है। सिवाय कष्ट के आपको यहाँ कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बार बार समझाया है कह के, दुखालयम अशाश्वतम। इस श्लोक में भी, ये श्लोक भी स्वयं कृष्ण द्वारा कहा गया है भागवतम महापुराण में। उनके द्वारा दिया हुआ, ये वेदों द्वारा दिया हुआ ज्ञान है जो हम तक पहुंच रहा है। और वो हमें बार बार साफ साफ बता रहे हैं कि इंद्रिय भोग का मात्र एक ही रिजल्ट है, वो है भौतिक कष्ट। हरे कृष्णा।